प्यारे बच्चों, आप लोग धनुष भंग पढ़ चुके हैं तुलसीदास का। आप लोग जानते हैं तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, पेपर में आ भी सकता है। अब आप वन पथ पर इसकी चर्चा होने जा रही है। वन पथ पर, वन माने होता है ये जंगल, जंगल के रास्ते पर कौन है जो जंगल के रास्ते पर जा रहे हैं? सीता जी हैं, रामचंद्र जी हैं और उनके भाई लक्ष्मण जी हैं। ये लोग वन के रास्ते पर है, उसी शीर्षक से अवतरित है। तो ये सवाया छंद में लिखा गया है, सवाया छंद में लिखा गया है। सवाया छंद होता क्या है तो हम जान लेते हैं। सवाया छंद क्या है? ये वर्णिक छंद है। कौन सा छंद है ये? वर्णिक छंद। आप जानते हैं छंद तीन प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। तो ये वर्णिक छंद है और वर्णिक छंद में भी सवाया छंद, वर्णिक छंद में भी समवर्णवृत्त, विषम वर्णवृत्त इस तरह से होते थे। इस वर्णिक छंद में क्या है? सवाया छंद, यानी इसके वर्णों के आधार पर इसकी गणना होती है। सवाया छंद होता क्या है? यह समवर्णवृत्त छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 22 से 26 तक वर्ण पाए जाते हैं और इनके क्रम अलग अलग होते हैं। सवाया में, सवाया के भी कई उपभेद हैं। सुमुखी सवाया, सुंदरी सवाया, मत्त गहन सवाया, इस तरह से। तो ये क्या है? सवाया छंद है। कक्षा 10 में हमको सिर्फ इतना जानना है, एक कौन सा छंद है? ये सवाया छंद में लिखा गया है। पूरा ये जो वन पद पर है ये आपकी ब्रज भाषा में लिखा गया है। तो ये सवाया छंद में है। क्या है देखिए, पूरे तेनिक सी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग गए, जल की भरी बाग कमी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै, फिर पूजती हैं चलनो अब केतिक पढ़ कुटी करी हो कित होए, तिय की लखी आतुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल चय, तो जल को गए रतन है लरिका परिखो पिए छान गरी कवे ठाड़े, पहुंची पसे बयारी करो अरुपाम बकारी हो भूभूरी डाढ़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जाने के बैठी विलंब लोकंटक काढ़े, जान की राह को नीह लख्यो कुल को तनु भारी विलोचन बाड़े। तो देखते हैं पुरते निकसी रघुबीर बधु, रघुबीर बधु अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी की, तीनों लोग जब क्या रहे हैं जंगल के रास्ते पर जा रहे हैं, तो श्री रामचंद्र जी की पत्नी अर्थात सीता जी पुर अर्थात अयोध्यापुरी से जो ही मन में धैर्य धारण करके जंगल के रास्ते पर दो ही पग का अर्थ ये नहीं है कि केवल 2 कदम चलने से ना, कुछ ही दूरी चलती हैं। तो क्या होता है? पुरते निकसी रघुबीर मधु धरि धीर गए मग में डग दो, उस जंगली रास्ते पर 2 ही कदम अर्थात थोड़ी ही दूर, ये नहीं है कि 2 कदम का मतलब 2 ही कदम होता है, अर्थात कुछ ही दूर चलती हैं। तब तक उनकी स्थिति क्या होती है? झलकी भरी बार कनी जल की पुट सूख गयो मधुराधर वै। क्या स्थिति बेचारे की होती है कि थोड़ी ही दूर चलने पर, चूंकि वो महलों में रहने वाले हैं तो जंगली रास्ते पर वो कभी चली नहीं है, तो थोड़ी ही दूर चलती हैं, एकदम थकान हो जाती है। पूरे भाल का होता है माथा, मस्तक, तो पूरे माथे पर थकान के कारण कनी जलती है अर्थात पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती है। बेचारी थोड़ी ही दूर चलती है, थकान के मारे पसीना उनके माथे पर दिखाई देने लगता है। इतना ही नहीं, पुट सूखी गए मधुराधर में, उनके जो मधुर होंठ थे वो होंठ भी बेचारे के थकान के कारण क्या हो जाते हैं? सूख जाते हैं, पसीना माथे पर दिखाई देने लगता है, उनके होंठ भी क्या होते हैं? सूख जाते हैं। अब एकदम थकान से जब परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं? फिर बूझते हैं चलिनो अब केतिक
पर्णकुटी करियों की तरह अपने पति श्री रामचंद्र से पूछ ही पड़ती हैं। थकान के कारण जब एकदम परेशान हो जाते हैं तो उनसे पूछती हैं कि अभी और कितनी दूर हमको चलना पड़ेगा, बताइए। रहने के लिए आप जो कह रहे थे पर्णकुटी अर्थात पट्टों की कुटी आप कहाँ बनाएंगे, जहाँ हम लोग क्या करेंगे, रहेंगे। इतनी बात जब सीता जी प्रभु राम से पूछती हैं तो उन बातों को सुन करके क्या होता है राम जी की स्थिति, इसको देखिए। पिय की लखी आतुरता, पिय की, पिय माने होता है पति, पिय माने होता है पत्नी, यानी पत्नी सीता जी की लखी माने देख करके आतुरता में व्याकुलता, कितनी थकान के कारण ये बेचारी व्याकुल हो रही हैं। इस दृश्य को देख करके, पत्नी की इस हालत को देख करके पिय की अखियां अतिचार, यानी पिय कौन है, श्री रामचंद्र जी हैं, उनकी जो आंखें अतिचार, चार मन होता है सुंदर, जो उनकी बहुत ही सुंदर आंखें हैं, उनकी उस सुंदर आंखों में आंसू गिरने लगते हैं। यानी अपनी इस पत्नी की दशा को देख करके पति रामचंद्र जी बेचारे रो पड़ते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ये हो गया आपका। तो जो ही सीता जी अयोध्या से जंगल के रास्ते पर 2 डगर था, थोड़ी ही दूर आगे चलती हैं, मन में धैर्य धारण करके पूरे माथे पर उनके पसीने की बूंदें दिखाई देने लगती हैं। उनके होंठ मधुर जो थे वो बेचारे सूख जाते हैं, उनके होंठ। वो रामचंद्र से परेशान होकर के पूछती हैं, हे प्रभु अभी और कितनी दूर चलना है, कहाँ आप रहने के लिए पत्तों की कुटिया बनाएंगे। अपनी पत्नी की इस व्याकुलता को देख करके पति अर्थात श्री रामचंद्र की जो सुंदर आंखें हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। आगे क्या होता है, सीता जी अब कुछ ऐसा सोच रहे हैं किस तरह से हम इनको रोकें ताकि हम रुक करके थोड़ा सा विश्राम कर लें, आराम कर लें। इसलिए वो कुछ बहाना ढूंढते हुए कहते हैं, जल को गए लखन है लड़का परिखो पिए छाह घरी तो है ठाड़े। लड़का कौन, आपके भाई जो लक्ष्मण जी हैं, हे प्रीत, वो जल लाने के लिए गए हैं, पानी ले आने के लिए गए हैं। इसलिए किसी वृक्ष के नीचे एक घड़ी अर्थात थोड़ी देर रुक करके क्या कीजिए, उनका इंतजार कर लीजिए। वो क्या करने गए हैं, पानी ले आने के लिए गए हैं। तब तक मैं करती क्या हूँ, ऊंचे पसे बयारी करूं, अरु पाँव पखारी हूँ, भूरी दाढ़े का तो जलती हुई धूल में जो आप जब तक आ रहे थे, जिसके कारण आपके पांव क्या हो गए, जलने लगे हैं, तब तक मैं क्या करती हूँ, आपके माथे पर जो पसीना आदि है उसको पोंछ करके थोड़ा सा हवा आपको कर लेती हूँ। पसीना ये हो रही है, परेशान ये हो रही हैं, लेकिन देखिए कितना प्रेम दोनों लोगों में। ये सीता जी उनसे कहती हैं कि आपके माथे पर जो पसीना है तब तक उसको मैं पोंछ करके और थोड़ा सा हवा कर देती हूँ, और आप जो जलती हुई धूल में आ रहे थे जिसके कारण आपके पैर जल रहे हैं उसको मैं थोड़ा सा पखार देती हूँ अर्थात धो देती हूँ। इतनी बात धो दूंगी। ये बात सीता जी राम से कहती हैं। तो तुलसी रघुवीर प्रिया, श्रमज, प्रिया का अर्थ होता है पत्नी। तुलसीदास जी कहते हैं रघुवीर अर्थात भगवान श्री रामचंद्र जी पत्नी को अर्थात सीता जी को श्रम, थका हुआ जान करके समझ गए सीता जी को कि ये थक गई हैं। कौन समझ गए, श्री रामचंद्र जी जान गए कि सीता जी बिल्कुल क्या है, थक गई हैं। इसलिए करते क्या है, बैठी विलंब लो कंटक काले, बहुत देरी तक बैठ करके उन्हीं के पैरों में जो कांटे होते गड़े रहे। क्या है, तुलसी रघुवीर प्रिया सम जान के बैठ विलंब लो कंटक काले, अर्थात तुलसीदास जी करें भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को थका हुआ जान जाते हैं कि बिल्कुल थक चुकी हैं, इसलिए बैठ जाते हैं और बैठ करके बहुत देर तक उनके पैरों में जो कांटे गड़े हुए थे उनको निकालने लगते हैं, ताकि जितनी देर हम रुकेंगे उतना इनको आराम करने का मौका मिल जाएगा। अब क्या होता है, जानकी नाम बोलने लगे पुलकोतन बार बिलोचन। सीता जी भी, जानकी जी भी पति राम के मन में हमारे प्रति कितना प्रेम है वह देख लेते हैं, समझ जाते हैं।
इसके कारण उनका शरीर पूरा रोमांचित हो जाता है और उनके आंखों में यानी सीता जी की भी आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। इसमें क्या था, इसमें श्री रामचंद्र की आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। क्या है, पत्नी की व्याकुलता को देख करके राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पत्नी सीता जी अपने पर राम के मन में कितना प्रेम है, इस दृश्य को देख करके उनका शरीर रोमांचित हो जाता है और इनके आंखों में प्रेम के आंसू आ जाते हैं। आगे है, अब गांव की स्त्रियां जो है, ये जो लोग जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो अगल बगल के गांव की कुछ स्त्रियां हैं, इन्हें देखने के लिए निकल पड़ती हैं कि आखिर ये लोग कौन हैं जो जा रहे हैं। तो उसी में से स्त्रियां आपस में बातें करते हुए इन लोगों के बारे में कह रही हैं। कैकेयी के बारे में पहले बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रानी मैं जानी अजानी महापवि पाहन होते कठोर रही हो। आपस में करें ये सखी मैं तो जान गए, तो रानी कैकेयी क्या है, बड़ी अज्ञानी है, बड़ी क्या है, अनजान है, उनको बहुत बुद्धि ज्ञान नहीं है। यहाँ तक कि उनका जो हृदय है वह वज्र और पत्थर से भी क्या है, कठोर है, यानी उनके अंदर तनिक भर भी दया आदि कोई भावना नहीं है। यह तो मैं पूरी तरह से जान गई हूँ, लेकिन ठीक है वो इनकी सग माता नहीं थी, इसलिए वो ऐसा कर सकते हैं। आगे वो कहती हैं गांव की स्त्रियां कि राजा हो काजा काज न जानो, कहो ते को जिन कान की हो वो राजा कैसे थे, वो तो कोई इनके, वो तो इन्हीं के पिता थे, तो उनको तो कम से कम अपनी सोच विचार से कोई कार्य करना चाहिए था। क्या कार्य करने लायक है, क्या कार्य करने लायक नहीं है, यहाँ क्या करना हमारे लिए उचित है, क्या करूँ क्या उचित नहीं है, अनुचित है, इसका इन्होंने बिना ख्याल किए, यानी राजा जो कौन है, दशरथ जो है, वह क्या उचित क्या अनुचित इसका बगैर ध्यान किए कहो को जिन कान को, बस पत्नी ने जो कहा उसके कहने के अनुसार इनको जंगल भेज दिया। कम से कम उनको तो सोचना चाहिए था कि क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आगे गांव की स्त्रियां कहती हैं ऐसी मनोहर मूर्ति ये निछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो हैं। कहते गांव की स्त्रियां खे सखी देखो ये तीनों मूर्तियां अर्थात राम लक्ष्मण और सीता, ये तीनों कितनी सुंदर मूर्तियां हैं। इनसे प्रेम करने वाले अयोध्यावासी जो लोग हैं, इनसे दूर होकर के इनसे बिछड़ करते किस प्रकार वो जीवित होंगे, अर्थात जो वहाँ के लोग हों इनके यहाँ चले आने के कारण इनसे प्रेम करने वाले लोग बड़े ही क्या होंगे, व्याकुल होंगे। आगे कहते हैं आखिर में सखी राखी में जोग इन्हें किम कह वनवास दिए हैं। ये सखी ये तीनों लोग तो हमेशा आंखों में बसाने लायक हैं, योग्य, अर्थात आंखों के सामने रखने योग्य हैं, किस कारण इनको राजा ने वनवास दे दिया, ऐसा प्रश्न गांव की स्त्रियों के मन में उठ रहा है। आगे तक एक स्त्री गांव की है जो वह सीता जी से कुछ प्रश्न कर रही है, इशारों के माध्यम से सीता जी से वो पूछ रही है। शीश जटाउर बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी शिवों अतुन सरासन बान धरे तुलसी वन मार्ग में सुथि सोहे सादर बारही बार सुभाय चित तुम त्यों मरो मन मोह पूछती गाम बधु सो कहो सांवरे से सखी रावरे कोई रावरे, यानी आपके कि जो संवरकु हैं वो आपके कौन लगते हैं, उनके बारे में पूछ रहे। किनके बारे में कहा जाता है कि लक्ष्मण गोरे रंग के थे, राम थोड़ा सा क्या थे, सांवले रंग के थे। तो उसी सांवले अर्थात राम के बारे में सीता जी से गांव की स्त्रियां क्या पूछ रही हैं, पूछत ग्राम बधु शेषो, सीता जी से गांव की स्त्रियां पूछ रही हैं कहो बताओ सांवरे से यानी संवरकु हैं हे सखी वो रावरे को, रावरे का तो आपके वो कौन लड़के हैं, किनके पूरी शीश जटा पुर बाँव विशाल विलोचन लाल, जिनके शीश पर बड़ी बड़ी जटाएं हैं, जो माथे पर बड़ी बड़ी जटाएं रखे हुए हैं, जिनका हृदय और बाहें बहुत ही क्या है, जिनकी छाती और बाहें बहुत विशाल हैं, जिनकी आंखें लाल लाल हैं, तिरछे से जिनकी क्या है भौहें हैं, तरकस
धनुष और बाण जो धारण किए हुए जंगल के रास्ते पर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। सुच सोया अर्थात बहुत सुंदर है। मन मारा मन जंगल के रास्ते में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इतना नहीं, बार बार बड़े आदर के साथ बार बार तुम्ही को क्या कर रहे हैं, अर्थात आपको, यानी सीता जी से गांव की स्त्रियां कह रहे हैं कि बड़े आदर के साथ हे सखी, जो बार बार आपको ही देख रहे हैं और इस प्रकार वो हमारे भी मन को मोहित कर ले रहे हैं, वो आपके लगते कौन हैं? ऐसा गांव की स्त्रियां सीता जी से पूछ रही हैं कि जो सांवले रंग के हैं, बार बार बड़े आदर के साथ आपको देख रहे हैं, इस प्रकार हमारे भी मन को मोहित कर रहे हैं, वो आपके लगते कौन है, वो आपके हैं कौन? ऐसा गांव की स्त्रियां उनसे प्रश्न पूछती हैं। कैसे? सीता जी से। तो सीता जी भी बड़ी क्या है, चालाक है, वो जान जाती हैं कि ये गांव की स्त्रियां कहना क्या चाह रही हैं। तो उसका उन स्त्रियों का जवाब देते हुए सीता जी कह रही हैं, तो सुनी सुंदर मैंने सुधारस साने सयानी है जानकी जाने सयानी का तथा चतुर, जाने वाली अच्छी तरह से जा भी आते हैं कि क्या कहना चाह रही हैं गांव की स्त्रियां। सुनी सुंदर बहन, सुधारस सुधारस मन होता अमृत रस से सनो, अर्थात बहुत ही मीठी। गांव की स्त्रियां जो बड़ी मधुर बाणी में सीता जी से पूछी कि वो सांवले रंग के आपके कौन लगते हैं, तो उस मधुर बाणी को सुन करके सीता जी स्वयं बड़ी चालाक हैं, समझ जाते हैं कि गांव की स्त्रियां पूछना क्या चाह रही हैं। तिरछी करी नैन दे सैन तिने समुझाए कछु मुस्काए चली। क्या करती है सीता जी? आंखों से तिरछी आंखें करके इशारा करते हुए कुछ उनको समझाते हुए मुस्कुरा करके आगे बढ़ जाते हैं। आंखों के इशारों से सीता जी बता देती हैं कि हमारे वो अर्थात पतिदेव हैं, या मुख से कहती नहीं है, तिरछी आंखें करके कुछ इशारों के माध्यम से समझाते हुए गांव की स्त्रियों को मुस्कुराते हुए वो आगे बढ़ जाती हैं। अर्थात उस इशारों से ही वो बता देती हैं कि ये हमारे पतिदेव हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी ते ही अवसर सो है सब अवलोकति लोचन लाऊ भली, अनुराग तड़ाग में भानु उदय विकसी मनु मंजुल कंज कली। तुलसीदास जी कहते हैं उस समय, किस समय? जब सीता जी आंखों के इशारे से, आंखों तिरछी करके इशारों के माध्यम से गांव की स्त्रियों को बता रही थी कि हमारे वो अर्थात पतिदेव हैं। उस समय ये लोग कितने सुंदर लग रहे थे, इसका वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी ते ही अवसर, उस समय सुहा समय बहुत सुंदर सारे लोग लग रहे थे। अवलोकत लोचन लावली, इस प्रकार उनकी सुंदरता को अवलोकत माने देख करके अपने आंखों का लाभ, जो देखने का लाभ होता है, उसको गांव की स्त्रियां प्राप्त कर रही हैं। अर्थात तीनों लोग बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, उस सुंदर दृश्य को देख करके अपने आंखों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कौन प्राप्त कर रहे? गांव की स्त्रियां। तुलसीदास जी कहते हैं आगे कि अनुराग तड़ाग में भानु उदय विगसी मनु मंजुल कंज कली। उस समय जब वहाँ के इस दृश्य को देख करके वहाँ की स्त्रियां इतनी प्रसन्न हुई, इतना खुश हुई, उनकी आंखें बिल्कुल प्रफुल्लित हो गई। ऐसा लग रहा है, उसको कह रहे हैं कि मानो अनुराग प्रेम रूपी तालाब में भानु अर्थात राम रूपी सूर्य उदित हो जाने से विकसी मनु मंजुल कंज कली, मानो उनके नेत्र या आंखें रूपी सुंदर कमल की कलियां क्या हो गई हूँ, खिल गई हूँ। अर्थात वो गांव की स्त्रियां इन तीनों लोगों को देख करके बड़ा ही क्या होती हैं, प्रसन्न होती हैं, बहुत ही खुश होती हैं। कब? जब आंखों के इशारे से सीता जी बताती हैं कि ये हमारे वो अर्थात पतिदेव हैं, तब हुआ। उस समय कितना ये दृश्य सुंदर लग रहा, कितना सुंदर ये तीनों लोग लग रहे थे। उनको देख करके गांव की स्त्रियां बड़ा ही क्या होती है, प्रसन्न होती हैं, खुश होती हैं। तो आपने देखा इसमें तुलसी ने पूरे में इस वन पथ पर, इसमें इस शीर्षक से जितना भी 5 सवैया लिया गया है, ये पांचों किस छंद में आप जानेंगे? सवैया छंद में है। सवैया वर्णिक छंद होता है, इसमें 22 से लेकर के 26 वर्ण होते हैं। इसके भी कई भेद है, भेद से आपसे मतलब नहीं है। इस सवैया छंद में लिखा है इन्होंने पूरा वनपथ पर, जो शीर्षक आपका यहाँ ब्रज भाषा में लिखा गया है, इसमें आपके करुण रस का प्रयोग किया गया है। और इधर आप
दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने। तो रस क्या हो गया? करुण इधर श्रृंगार रस हो गया। भाषा क्या हो गई इनकी? ब्रज भाषा हो गई। अलंकार अगर देखा जाते हैं, हाँ अनुप्रास अलंकार होगा। और इधर पांचवें में अनुराग तड़ाग में रूपक अलंकार होगा। मनो, मन मानो, जन जानो, जनो, ऐसे वाचक शब्द जहाँ आते हैं वहाँ उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। तो अनुप्रास, रूपक और उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग यहाँ किया गया है। रस हो गया, छंद हो गया, छंद सवैया हो गया। रस कौन सा हो गया? इसमें करुण रस। इधर क्या हो गए? श्रृंगार रस हो गए। रस, छंद, अलंकार हो गया, भाषा हो गई। ये चार चीज हमें मुख्य रूप से लिखने पड़ते हैं। इस तरह से आपका ये वन पथ पर यानी तुलसीदास जो द्वारा जो रचित था वो आपका कक्षा 10 में तुलसीदास का पाठ समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।